जी अपना तारुफ दीजिए मौलवी साहब। मेरा नाम मौलवी शरीफुद्दीन साहब, मैं यहाँ पर पलपुरा जामिया मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ तकरीबन पिछले 34 सालों से। मौलवी साहब मेरी तरफ हाँ, आज चूँकि अल्लाह ताला ने फिर सादत दी है, ईद उल अज़हा का मौका फिर आया, हमने नमाज पढ़ी है, बिल्कुल। कितनी इस ईद की अहमियत है और साथ साथ में किस तरह का पैगाम होता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन दिस अक्रॉस द ग्लोब? तो ये जो हमें जो उलुल अज़म पैगम्बर जो गुज़रे हैं हमारे पैगम्बर से पहले, तो जिनकी मिल्लत और जिनके दीन पर हम हैं, जिन पर दीन इस्लाम है, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, तो उसी दीन की आबियारी फिर हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसी जादुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज हम याद ताज़ा कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने फ़र्जंद को, जिसका हुक्म उनके कुरान पाक में दर्ज है, हुक्म हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से कि अपने फ़र्जंद को ख्वाब में दिखलाया कि अपने ज़बह करे अल्लाह की रज़ा के लिए। तो वो निकले, जब जवान बचा हुआ तो उनको कुर्बानगाह के लिए तरफ ले गए, और वहाँ पर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुनादी दी, कद सदक़्त रुया, मुनादी दी कि बस तूने वो ख्वाब सच्चा दिखलाया, आप अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से और इस्लाम पर है, और मेरे आप महबूब बंदे हैं, मेरे पैगंबर हैं, आपने ये करके दिखाया जो जिसके लिए मैंने पैदा किया था, तो आपने मेरी ताबेदारी की। तो यही पैगाम है, आज उसी ताबेदारी अल्लाह ताला ने फिर वो कुर्बानी का जो एक दुम्बा जन्नत से लाया गया उसका ज़बह किया, तो अल्लाह ताला ने उनको उसी वक्त बशारत दी कि या इब्राहीम इन्ना हाज़ल वल बलाउल मुबीन, ये तो तुम्हारी आजमाइश थी अल्लाह ताला की तरफ से। पहले भी आपकी जान पर आजमाइश हुई, जब नमरूद ने आपको नार में डाला, आग में, तो फिर वहाँ अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उस नार को ठंडा कर दिया, कुलना या नार कुन बर्दन वस्सलाम अला इब्राहीम। तो आज ये दूसरी आजमाइश, क्योंकि ज़िंदगी में दो चीज़ें प्यारी होती है, एक औलाद और एक अपनी जान। अपनी जान पर भी कुर्बानी दी तो उसमें भी कामयाब निकले, अब औलाद की कुर्बानी का हुक्म दिया तो उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बगैर, उसके बाद उन्होंने ये दुम्बा जन्नत से लाया, और उसी दुम्बे को आज हम ज़बह करते और उलुल आज़म पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद मनाते हैं, उसी में नमाज भी पढ़ते हैं, और आपस में भाईचारा और मिल्लत का भी एक पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है कि भाईचारा रखो, आपस में मोहब्बत रखो, कि तमाम जो लोग हैं आदम अलैहिस्सलाम या आदम अलैहिस्सलाम की हम ज़ुर्रियत है, और हवा अलैहिस्सलाम हमारी माँ है, तो यहाँ पर प्यार मोहब्बत से पहना, और अपने अपने मज़हब की हर एक ताबेदारी करती है और अपने मज़हब पर है, और हर एक मज़हब यही पैगाम देता है कि भाईचारे की तरह रहो और अपने अपने मज़हब पर डटे रहो, जाओ अगर अगर मुसलमान तो सच्चा मुसलमान बन के रहो और अल्लाह ताला की आबियारी करो। क्योंकि ईद अपनी जगह अहमियत रखती है, कितना ज़रूरी है बाकी लोगों को भी दुआ करे जो गरीब गुरबत है, और ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल लेवल पर आज मजलूम। देखिए आप कितने हाजी लोग, तकरीबन 20 लाख हाजी वहाँ पर है, वहाँ पर कुर्बानी करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ये करम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद भी होती है ताज़ा, और साथ में जितना भी गोश्त आता है वो गरीबों में, जहाँ पर देखिए आप सूडान में देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में वहाँ भी बच्चे और जो भूखे मर रहे लोग, और इस वक्त देखिए फ़लस्तीन में भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी एक ज़रिया रखा है कि मोहताज मिस्किन खुद भी खाते हैं इसमें से। अल्लाह ताला फरमाते कि आप भी खाओ खुद, और मिस्किन और मोहताजों को भी दो। इसीलिए इस ईद में हम मोहताज और मिस्किनों को भी दे सकते हैं, हत्ता कि अगर गैर मुस्लिम हो वो भी ये खा सकता है। तो इस्लाम यही पैगाम देता है कि भाई भाई बनकर रहे इस दुनिया में, और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में रखकर हर एक इंसान को इंसानियत का जो सबक है वो सबक उसको सीखना चाहिए, और उसी इंसानी अलमबरदारी पर रह के अपने अपने मज़हब पर रह के इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन जवाब दे होना है कि हमने कहाँ तक अल्लाह ताला की ताबेदारी की, और अपने अपने पैगम्बर जो है तो उन पैगम्बरों की हमने इतावत की, और हमने इंसानियत का हक़ पूरा अदा कर दिया कि न। और इसलिए आज हम ये खुशी मना और ये पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों को भी और फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी अल्लाह तबारक व तआला इस जुल्म व सितम से नजात दे, और हर एक इंसान जो है वो इंसानियत का हक़ अदा करके इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी बसर करे। जी आपका नाम? अरशद हुसैन। आज फिर मौका मिला है, गनीमत हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, ईद उल अज़हा में शमूलियत हुई, नमाज भी होगी, कितनी खुशी है ज़ाती तौर फिर से मौका मिला, और साथ साथ में उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशहाली और अमन अमान की दुआ की। ये बहुत खुशी का मुकाम है, ईद है तो कुर्बानी की तैयारी भी करनी है, आज इंशाल्लाह कुर्बानी भी करनी है। उसमें से तीन हिस्से करने हैं, एक तो अपने लिए भी रख सकते हैं, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए।
साथ साथ में किस तरह की दुआ की है, हर कोई खुशी रहे, हर कोई, हाँ पूरे आलम में बिल्कुल बिल्कुल सब के लिए दुआ की, अपने फैमिली के लिए, जो हमारे मरहूम जो रिश्तेदार है जो अभी नहीं हैं उनके लिए भी दुआ की, पूरे हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए इंशाल्लाह ये अमन का बाइस बने ये ईद इंशाल्लाह। साथ में चूंकि आज दुनिया में हर लोगों के पास पैसा है, बाकी चीज़ें, लेकिन अगर कमी है तो अमन सुकून की है, कल भी सुकून की है, तो ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब सबके लिए दुआ आज की गई है, तो हाँ, हर कोई बिल्कुल। खुशी से रहे। बिल्कुल बिल्कुल पूरे आलम में इंशाल्लाह पीस होना चाहिए हर जगह पे, और जो भी नफरतें हैं दिलों में अगर है किसी के दिल में तो वो सब मिटनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या बोल एक ही शायरी भाई मुझे कैमरा साइड करें काम ठीक है अल्लाह नहीं करें देखो ऐसे क्या है कैमरा भी बांधता है महाराज कर महाराज समीर अल्लाह पाक ये पोइन से तक बोल बस कुछ भी बोला एक किसी तफजुल भाई ये क्या नहीं यार दुआ तक बोर्ड दा पाकियो कन क्यों है ना ईद नमाज से पर खुशी का इजहार है अल्हम्दुलिल्लाह फिर मौका मिला आज या शुक्र बाकी दे दुआ कर पहुंच साइड मगर अमन अमान मस्त नंबर 1 नहीं तो जी आपका नाम मेरा नाम तफजुल। तफजुल चूँकि फिर से मौका मिला है आज ईद उल अजहा के लिए हम जमा हुए नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का मौका है कितनी आपको भी खुशी है कि साथ साथ मिले अमन अमान की दुआ की गई हर किसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार फिर हमें खुसूसन सनवार के लोगों को ये मौका मिला कि इस ईदगाह में आज फिर एक साथ मिल के ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाए। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए मसरत बबरकत और शफ़त का ज़रिया बनाए। तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि हर जगह ऐसे अमन अमान का पैगाम पहुंचाया गया होगा ईद उल अजहा के मौके पे। और ईद उल अजहा के मौके पे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ खुसूसन नौजवान को, जितने भी बुरी मसरत है बुरी चीज़ें हैं उनसे बचें और जोक दर जोक ईदगाह तक पहुँचे और कुर्बानी का जो सुन्नत इब्राहीम है अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनमें अपनी कुछ ना कुछ उसमें अपना कुछ ना कुछ ख्याल करे, उसमें अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रिया ऐसा बनाए कि हमें अल्लाह ताला कल को मैदान आखिरत में मैदान मैशर में अल्लाह ताला इसी के बरकत इब्राहीम की सुन्नत के बरकत हमारी ज़िंदगी में हमारे जितने भी गुनाह होगा उसमें नजात अल्लाह ताला हमें दे देगा। साथ साथ में अगर देखेंगे कश्मीर की जो रवादारी है यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं यहाँ जब भी हमारे बड़े त्यौहार होते हैं दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं वो भी कभी कभार शामिल हुआ करते थे। खुसूसन इस बार ईद उल अजहा के मौके पे हमने पूरे कश्मीर के लिए खुसूसन जितने भी हमारे कश्मीरी भाई जो हमें गंगा जमनी तहजीब यहाँ पे है, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे जो यहाँ से चले गए हैं कुछ साल पहले, तो हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं यहाँ पे अमन अमान वापस आ चुका है, आइए वापस अपने कश्मीर में एक साथ कश्मीरी मिल बैठ के ईद मनाएंगे। जो भी त्यौहार हम आज तक मनाया करते थे वो इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे मिल के हर एक साथ मनाया करेंगे। जज़ाकल्लाह।